दिल धड़कता है, वो वाला मत धड़कना समझ लीजिएगा। तो इसी तरीके से मैं तो वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक से मैं राजनीति में आ गया, समाज सेवा में आ गया। ज़्यादा जी तमाम हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो वो इल्ज़ाम को ये दूसरे तरीके से ले लिए कि आप गांधीवादी भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं। मेरा क्या मसला गांधीवाद से लेना देना, मैं अच्छी खासी नौकरी कर रहा हूँ, ठीक ठाक, बढ़िया, ठीक है। लेकिन मुझे आपके बीच में रहना अच्छा लगता है, और आपके बीच में रहना नहीं अच्छा लगता है। थोड़ा सा एक कागज नोट करें, पेन रख ले हुआ नहीं? अच्छा पहले बाद में लिखा दे भाई, ठीक ठीक, बाद में लिखा दे भाई। लेकिन जो बात कहत हैं तू हमसे नोट कर जेकर इच्छा करी सभी वो बेना है। ये जो वामपंथी लोग होते हैं ना, ज़बरदस्ती पढ़ाते हैं, और शायद मैं भी वही कर रहा हूँ। देखिए आप तो लेकिन राय साहब अभी आपको बुलाने गए हैं, बोले आप लेक्चर लिए, मैं न तो कला सकता वहाँ कला गया, न तो हाँ कर सकता, न तो ना कर सकता। मैं पहले किसी जी बता दूँ, मैं बोला सर वो अभी जल लेने जा रहा हूँ। झूठ है। वो हमारे वरिष्ठ हैं, प्रगतिशील लेखक संघ में हम लोग साथ में काम करते हैं। तो हम जब एक दूसरे के साथ मिल के काम नहीं करेंगे, यहाँ पे न जो वर्ग समन्वय वाली बात, अब हम जल्दी बोल रहे हैं तो अब बोलेंगे वर्ग समन्वय क्या होता है। तो बेहतर ये है कि आप नोट कर लें, केवल हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ वर्ग समन्वय वाला फार्मूला लगाए हैं, जहाँ वर्ग संघर्ष वाला होता है वो वहाँ लगा देते हैं, वो चाबी अलग अलग है। तो दोस्तों मेरा आज का जो देश है, मेरा अभी बात अब शुरू हो रही है, अभी तक बैकग्राउंड कर रहा था। आपसे मैं क्यों इच्छुक हुआ बात करने का, तो विहीन राय तो ये तो करता ही नहीं। मेरे पास कई जगह पे जाना है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नरेंद्र देव में भी लेक्चर है, मैं कल किया हूँ। तो मुझे, लेकिन मेरे को वो लोग अलग तरीके के लोग हैं, आप अलग तरीके के हैं। अलग तरीके का मेरे कहने का मतलब मेरे बिरादरी से हैं। जब मैं बिरादरी कर रहा हूँ तो आप समझ रहे होंगे कि कौन सा बिरादरी। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, अपने अपने तरीके से अपना किरदार निभा रहे हैं। जैसे मैं, आप जान मैं फिशरी साइंटिस्ट हूँ जी, ठीक है। अगर और खुलासा कर दूँ, फिशरी साइंटिस्ट में भी पर्यावरण का साइंटिस्ट हूँ। तो लेकिन मैं राजनीति के क्षेत्र में आया तो मेरी कुछ रुचि रही होगी, बिना रुचि के मैं नहीं आया हूँ। तो जब मैं राजनीति के क्षेत्र में आया तो राजनीति के कुछ बुनियादी, आप किताब देखते होंगे, मैं कहीं जाता हूँ बिना किताब लिए नहीं जाता। अभी हरमिंदर सिंह जी के यहाँ मंदिर जी गया था, तो ज़रूरत पड़ जाती है, तो जैसे आप नाटक कर रहे हो, ये एक विधा है अपना मैसेज पहुंचाने का, आपको मैंने बताया है बात। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि एक डॉक्टर हो, उसके पास जाइए तो बोले कि मुझे इंजेक्शन लगाने नहीं आता। तो आपको वो मतलब इस विधा के अलावा और जो मतलब सटी हुई बातें हैं वो भी मतलब जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, चाहे कर पाएँ ना कर पाएँ। ये तो बात है कल्चर की ही है। कल्चर जो होता क्या है, हम कल्चर का सारा प्रोग्राम कर डालें और फिर हम अपने व्यवहार में और उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में कल्चर क्या है ये हमें जानना पड़ेगा। ठीक है सर। दूसरी चीज़, आप कहीं किसी के व्याख्यान में जाते होंगे ना, विशेष रूप से वामपंथी लोगों के व्याख्यान में, तो बोजुआ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बोजुआ डेमोक्रेसी, बोजुआ मोड ऑफ प्रोडक्शन, बोजुआ कल्चर ही बोलेंगे वो। तो आप बोलेंगे मैं तो कल्चर जानता हूँ, बोजुआ कल्चर क्या बोल रहे हैं। ये चीज़ आपको जाननी है, सेकंड नंबर। और कई बार तो लोगों को बड़े बड़े जो बोजुआ बोलते हैं
उनको स्पेलिंग नहीं पता होती है। बुर्जुआजी, बुर्जुआजी, पूरे टोटलिटी के कॉन्सेप्ट में बुर्जुआजी होता है, मतलब पूंजीवादी उत्पादन और रहने की प्रणाली को बुर्जुआजी बोलते हैं। ठीक है, वो आप दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि आपके अंदर जिज्ञासा, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, सृजनशीलता, रचनात्मकता, रोचकता, इतने ढेर सारे शब्द मैं इसलिए बोला कि उसका अंग्रेजी में एक ही शब्द है, हिंदी में उसका शब्द नहीं है, वो है क्रिएटिविटी। आपके अंदर मतलब कहीं रास्ते में जा रहे हो तो आपको सोचना कि क्यों, भगत सिंह ने भी बोला पूछो क्यों, हर बात में क्यों लगाओ, तब आपके अंदर वो सृजनशीलता की भावना, रचनात्मकता की भावना, ठीक है, पैदा होगी। चौथी बात यह है कि लोग चौथी बात दोस्तों ये है कि हम क्लास कंट्राडिक्शन, वर्ग अंतर विरोध की बात करते हैं। ये क्लास सोसाइटी बनी, समाज बना, बात तो समझ में आती है, उस समाज में ये समाज का अंतर विरोध कहाँ से आ गया? इस समय हमारे पास समय नहीं बताने का, तो क्लास कंट्राडिक्शन आप लोग नोट कर लीजिए। तीसरी चीज जो वैज्ञानिक समाजवाद की बात करते हैं या वैज्ञानिक भौतिकवाद की बात राहुल संस्कृतान करते हैं, या पूरे के पूरे 10 कैपिटल का निचोड़ हम एक लाइन में बोल रहे हैं कि वैज्ञानिक भौतिकवाद, वैज्ञानिक भौतिकवाद क्या है? वो किसी कल्पनाओं पे आधारित नहीं है, वो आधारित है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन तो समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? ऑब्जर्वेशन, फैक्ट, फैक्ट, हमें फैक्ट चाहिए। हम वो कहा था ना हो कि पक्षु चल जाया, अरे पक्षु यहाँ कौन दिशा है पता नहीं, पक्षु के बताए पाए है, पूरा एंगल से बताए पाए कि 90 डिग्री एंगल जो कहला से वो फैक्ट होगा। एंड इन सभी चीज़ों को मिलाकर के बनता है डेटा। अगर हम बिना डेटा के, डेटा मतलब वो सांख्यिकी वाला डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ, जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा तो जो कुछ भी हम विश्लेषण करेंगे, जो भी हम निष्कर्ष निकालेंगे वो फालतू होंगे, बिल्कुल ही लफाजी होंगे। उसके आधार पे हम कोई रणनीति नहीं बना सकते, उसके आधार पे हम कोई इंकलाब नहीं कर सकते, उसके आधार पे हम कोई आंदोलन की संरचना नहीं कर सकते। वर्ग संघर्ष का नाम आप भाषण में सुनते होंगे, बाद में बताएंगे। उस वर्ग संघर्ष से चेतना का विकास कैसे होता है वो बाद में बताएंगे। मटेरियल और चेतना का क्या अंतर संबंध है? मटेरियल मतलब पदार्थ, पदार्थ और चेतना, और चेतना और पदार्थ ये बड़ा जटिल आपस में होता है, मतलब विद्वानों के बीच में, कि मटेरियल पहले आया या चेतना पहले आई। आप मत सोचिए कि कार्ल मार्क्स को पढ़ लेने से आप सब कुछ आप सीख जाएंगे। कोई भी, मतलब मैं मार्क्सवादियों को बात बोल रहा हूँ, उनको डार्विन को, न्यूटन को, आइंस्टीन को जानना पड़ेगा। बिना डार्विन को और न्यूटन को और आइंस्टीन को जाने आप कार्ल मार्क्स की सही व्याख्या कर ही नहीं सकते। फिर आती है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, प्रदूषण, पर्यावरण की समस्या। पर्यावरण की समस्या के लिए जेपी सिंह जी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको जानना पड़ेगा, कैडर लेवल में भी जानना पड़ेगा।
लास्ट में हम आपको बताएं, बहुत सारे लोग बोलते हैं रहते हैं ना, मतलब हमारी बिरादरी के लोग जो भाषण देते हैं बोलते हैं सब्जेक्टिव फोर्सेज ऑब्जेक्टिव फोर्सेज, उनको भी नहीं पता होता है, आपको क्या पता होगा। लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि सब्जेक्टिव फोर्सेज क्या है, ऑब्जेक्टिव फोर्सेज क्या है और रिवोल्यूशन से उनका नाता क्या है। इतनी बातें हमें आपको बतानी है। आपको अगर लग रहा होगा तो ये नोट कर लीजिए, और लगेगा जानने की तो इच्छा, अकेले में आप मेरे कमरे में अकेले में आके आप जान सकते हैं। जी, ठीक। थैंक यू।